देयर आर मैनी फैक्टर्स वी कैन कैटेगराइज रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब हम गांव और शहर को हम देख के नहीं, हम समझ के बता सकते हैं कि ये गांव है कि शहर है। जस्ट इमेजिन, ये कह सकते हो कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आप यूरोप के किसी कंट्री में जाते हो जब, तो वहाँ पे गांव में भी देखते हो कि वहाँ की फैकल्टी और कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, देख के लगता ही नहीं कि वो विलेज है, लेकिन वो एक्चुअली में होता है विलेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ऑन द वाचिंग, केवल हम देख के नहीं बताएंगे कि ये गांव शहर है, बल्कि उनके कुछ क्राइटेरिया देखेंगे यहाँ पर, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन सी जगह रूरल है, कौन सा अर्बन है। ठीक है, जस्ट लेट्स स्टार्ट। जैसे हमारे कंट्री में इन इंडिया जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जिसका नाम है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। हमारे कंट्री में एक बॉडी है, बॉडी नेम NSSO, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इनका काम है कि गांव और शहरों में देखना कि लिविंग स्टैंडर्ड किस किस तरह से चल रहा है। जितना भी मैपिंग में एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड का मैपिंग बॉडी है NSSO, ये इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड तय करता है। तो जस्ट डेफिनाइड बाय द NSSO हम रूरल के बारे में जानेंगे। पहले तो हम इसके मेन क्राइटेरिया है डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी। फर्स्ट हम इनके इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो रूरल एरियाज में जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो उनका रिक्रूटमेंट है, कम से कम 75% है, मिनिमम 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज depends on agriculture and elite and their elites, मतलब उनके इक्वल में भी कोई काम हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, जो कि हम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से देखते हैं। जैसे कि एक विलेज हम कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं जब वहाँ का जो पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन है, उसका 75% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। एंड हम रूरल की ओर जानेंगे। रूरल में क्या किस तरह कंडीशन है, यहाँ पर मिनिमम 75% पॉपुलेशन depends on an agriculture sector. Okay, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। एंड देन आफ्टर दैट वी सी सेकेंड क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया में हम इसके डेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो जो विलेज का जो डेंसिटी होता है वो एज कंपेयर टू द अर्बन से बहुत ही लो होता है। अप टू पर स्क्वायर किलोमीटर there are only up to 400 people and मतलब अप टू 400 पर स्क्वायर किलोमीटर इसका डेंसिटी होना चाहिए। फॉर अर्बन एरियाज
above डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा पॉपुलेशन का पर स्क्वायर किलोमीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो जो अर्बन का जो डेंसिटी होना चाहिए वो अबव 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। और हम देखते हैं कि कहते हैं कि मिनिमम पॉपुलेशन इतना विलेज में होना चाहिए और अर्बन में इतना होना चाहिए, बट इट इज नॉट गिवन बाय द रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय द एनएसएसओ in terms of rural. But RBI gives the definition of the population. Most importantly, RBI banking sector भी for the banking sector is important to know the population factor कि डिपेंड कितने पॉपुलेशन कहाँ पर कितने किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं। तो आरबीआई का जो डिफिनेशन कहता है कम से कम वो कहता है कि रूरल एरियाज बाय आरबीआई कहता है कि जो रूरल की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 10,000 का पॉपुलेशन होना चाहिए, बिलो 10,000 पीपल इन विलेज। अर्बन को इन्होंने 3 कैटेगराइज में किया गया है, ठीक है, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रोपॉलिटन। तो जो सेमी अर्बन है उसका पॉपुलेशन है 10,000 से होना चाहिए आपका 1 लाख, और अर्बन का होना चाहिए 1 लाख से 10 लाख, और मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो इनका पॉपुलेशन होना चाहिए वो अबव 10 लाख। हम देखते हैं 2011 से सेंसस से देखते हैं कि जो रूरल का एरिया ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज डिक्रीजिंग एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। मतलब कि जो रूरल एरियाज में वो पॉपुलेशन वो घट रहा है, ठीक है, लेकिन घटने के बावजूद भी पॉपुलेशन जो है विलेज में एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो इन्फिल्ट्रेट अर्बन की ओर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एक टर्म्स है जिसको कहते हैं बूम एंड बस्ट, जिसका नाम है बूम एंड बस्ट। कुछ भी अदर फैक्टर आ सकते हैं तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ता है। तो उस समय इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड होता है विलेज का वो रिसेशन की तरफ जाता है, तो उसका इसलिए उस एग्रीकल्चर पर बहुत ही कम डिपेंड्स होना चाहते हैं और एक तरीके से वो अर्बन की ओर चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज समाप्त करते हैं और आगे के लिए हमें और प्रोत्साहित कीजिए, और भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमें प्रोत्साहित कीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, और हम उनका धन्यवाद करते हैं जो हमें कमेंट्स के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं। सर हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।